छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। साले का अभी कंजर खाना ड्रामा बंद नहीं हुआ था कि इल्ताफ बलोच ने भी शादी का ऐलान कर दिया। क्या सलमा भी इल्ताफ भाई की शादी करवाएगी या ये भी अब ड्रामा करेंगे? आखिर ये कंजर खाना थमने का नाम क्यों नहीं लेता? आशा शाहिद वालों का बेटा बीमार है पर छमिया को शादी का भूत सवार है। आखिर तवीज धागे को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? आखिर ऐसा कंजर खाना कब बंद होगा? और सबा के बाप ने बुरी खबर सुना दी जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फिर लिखा गया थंबनेल पे और लटाया गया रुखसाना बीबी को। आखिर ये ढीठ लोग क्यों ढीठ नहीं होते? लोग इन पे लानत मलामत करते हैं और आए इनके ड्रामे का बाइकाट करें। दूर फिटे मुंह छमिया वाकई साबित कर दिया कि ये शीदे मसल्ली की औलाद है और मुखलिस जेल 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 खेलता रहेगा। आखिर हमारी पंजाब पुलिस कब होश में आएगी कि ऐसे कंजरों को पकड़ के जेल में डाले? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, सबा का फूड चैनल रनिंग में आ गया, ग्रो हो गया, उस पर व्यूज आने लग पड़े। अब पता नहीं उस पर कब वो दूसरा ड्रामा करे। अब सबा को ना रोना आता है क्योंकि सबा के जिन जो है ना, लगता है उनका कोई वारिस उनको मिल गया है। यहाँ तो सबा को कोई मतलब फोन पे नंबर दे दिया गया है जिधर सबा बिजी रहती है, यानी सबा फिर खिलने लग पड़ी है। आखिर ये कंजर खाना करने की जरूरत क्या थी? सबा ने इतना ड्रामा क्यों किया? आखिर ये शादी कब होगी? क्या आपकी नजर में खुसरों की मसलियों की शादी होती है या ऐसे जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे कंजर खाना करते हैं उनकी शादियां होती हैं? किस किस लड़की का इसने कंटेंट नहीं बनाया? आखिर ये छमिया को जब लोग कमेंट बॉक्स में आके माँ बहन इसकी एक करते हैं, लानत मलामत करते हैं, फिर भी ये ढिठाई का आलम है कि रोजाना शादी का टॉपिक लेके आता है, फिर आपको कहता है ड्रामा समझ के देखें और इंजॉय करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और आज तो हद ही कर दी, एक नहीं दो नहीं चार चार शादियां करेगा ये बंदा। अब चार चार शादियां करेगा। अगर सबा के फादर की बात की जाए, वहां तो रोना धोना खत्म नहीं होता। कभी अहमद नहीं आया, कभी सबा नहीं आई, रुखसाना का रो रो के बुरा हाल, हम इस घर में नहीं रहेंगे, कभी इन्ना निल्लाही, शाहिद का बेटा बीमार, दुआ की अपील और सुसर पाक को बरामदा बना के दिया नहीं। नबीला पे इतनी मेहरबानियां भी आए, 8 से 10 दिन या महीना हुआ होगा उसके घर की मरम्मत शुरू होगी, घर को रेनोवेट करवाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों छमिया, क्यों? अब सुसर पाक की अहमियत खत्म होगी क्योंकि अब ड्रामा आर्टिस्ट चेंज हो गया। अब सुसर पाक की जगह नबीला और नबीला के शोहर राशिद ने ले ली। अब सारा कंटेंट वहां बनता है और शादी के लिए लूर लूर गलियों में घूमा जाता है। और कुछ हो ना हो, मुखलिस भैया साहब जो हर वक्त आखिरी लोग, अब जेल जाएगा, अब मैं तुन दूंगा, अब मैं चुन दूंगा, ये चवले मारना इन कंजरों का ही काम है। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ये पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं? क्या हमारी न्यू जनरेशन को गाली निकालना, झूठ बोलना, तवीज धागा, दम दरूद सिखा रहे हैं? क्या बच्चे और औरतें अब छोड़ के ये सारा कुछ तवीज धागे करवाएं? आखिर ये कौन सा बाबा है और ये छमिया किस मसल्ली के पास जाती है जो उसकी बीवी के ऊपर जिन छोड़ता है? जी बहन भाइयों, अब घर में जैन का, मौसन का, सबका आना बंद हो गया है। सबा का दिल लगाने के लिए अब किसी पीर साहब बाबा जी की एंट्री हो गई है जिसने सबा पे जिन छोड़े हैं क्योंकि छमिया सबा को भी नहीं छोड़ना चाहती और दूसरी औरतों के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहती है। यहाँ कहीं ना कहीं रुबीना की वो वीडियोस याद आती हैं जो इन भाइयों ने मिलकर डिलीट करवा दी या प्राइवेट करवा दी जब रुबीना ने इनकी असलियत बताई।
आखिर ये ड्रामा क्यों नहीं बंद होता? फिर इतनी ढिठाई और इतनी बेशर्मी से पब्लिक को कहा जाता है आप ड्रामा समझ के ही देखें, पर आपने रहना हमारे साथ है। फिर ये छमिया बैठ के कहती है अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी, अल्लाह ने हमें वो सैलरियां भेजी, वो लेडीज हमसे क्या अपने घर की औरतों को नंगा करके तवीज धागे को प्रमोट करके पैसा कमाया जाता है, लोगों की बददुआएं लेके, लोगों की गालियां लेके, लोग इनको झूठा, कंजर खाना, ड्रामाबाज क्या क्या नहीं कमेंट में लिखते। ये पैसा ये अपने हलक से कैसे नीचे उतारते हैं और अपने बच्चों को कैसे इस पैसे का रिजक लाके खिलाते हैं। इसको इज्जत कहते हैं। जिसका दिल करता है, शायद माँ ने जिस बच्चे को चाटा भी ना हो, साफ भी ना किया हो, वो बंदा भी आके कमेंट बॉक्स में इनकी बैंड बजाता है, इनको माँ बहन की गालियां देता है। पर ढिठाई इस कदर है, हम तो झूठ बोलेंगे। जैसे छोटा बेटा पैदा होने वाला था तो 2 महीने ऐसा ही कंजर खाना इस छमिया ने चलाया, फिर सुसर पाक का कंजर खाना चलाया, फिर इल्ताफ के साथ रंगबाजियां। इल्ताफ से याद आया जी, सलमा ने भी ऐलान कर दिया इल्ताफ की दूसरी शादी करवाने का। कहते हैं ना ताना नहीं तामा ही पूरा खराब है। वो हसाब इल्ताफ साहब भी कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी देख के हैरान और रक्के बक्के हो गए हैं कि इसके इतने व्यूज आ रहे हैं तो क्यों मैं ना सलमा को रुलाऊं और मैं क्यों ना ऐसा कंटेंट बनाऊं। और साथ साथ फिर हमें रिएक्शन वालियों को भी गाया बगाया आगाह करते रहे कि लोग ये कह देंगे, लोग वो कह देंगे। ओ भाई लोग कुछ नहीं कहेंगे, सानू पता वे तुहाडा खानदान, तुम्हारी छमिया, तुम्हारा साला कंजर नहीं पर कंजर है। तुम लोगों ने ठान लिया औरतों की नुमाइश करना, तुम लोगों ने ठान लिया है जिन्नात, तवीज धागे, काले जादू को प्रमोट करना, शादियों को प्रमोट करना, औरत की इज्जत की तहजील करना और जेल जेल खेलना। यहाँ मैं पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका नाम इनके कंटेंट में बहुत यूज होता है। क्या आप कंजरों के वाली वारिस हैं? क्या आप ऐसे झूठे लोगों को किसी कंध के साथ नहीं लगा सकते जैसे इसने अपनी YouTube फैमिली सब्सक्राइबरों को कंध के साथ लगाया हुआ है? ये वो ठुस हो गई है पर उसको नाकाम कोशिश की जाती है जलाने की। चले मान लिया जी इनका रिस्क रोटी YouTube से ही है, अब इन्होंने बगैरती का शोरबा पी लिया है, पर थोड़ी सी हया होती है। ये छमिया और छमिया की मिसिज उम्रा रिटर्न है, इनके माँ बाप भी उम्रा करके आए हैं। 1 दफ़ा कंटेंट, 2 दफ़ा कंटेंट, पर कहते हैं ना इन मसलियों को हराम खाने की आदत हो गई है, इन मसलियों को गालियां खाने की आदत हो गई है। जब तक प्याज रोटी के साथ या चिकन भिंडी के साथ ये सब्सक्राइबरों की, गैर मर्दों की, जैसे इनके मतलब बेशक रिश्तेदार हैं पर सबा के लिए गैर महरम है, एक जवान औरत है घर में, जैन, मोहसन, मुंशी, सलमान, सुलेमान, हलान, हलून, उसके अलावा जब तक ये गैर महरम यानी मर्द इनको आके कमेंट बॉक्स में गालियां न दे, इनसे वो प्याज और भिंडी चिकन हजम नहीं होता। इन्होंने कसम खा ली है कि हम अपने पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, हम न्यू जनरेशन के गिट्टे गोडों में बैठेंगे, हम फहाशी बेहयाई वाला कंटेंट बनाएंगे, हम कभी भी सुलझा और सुधरा हुआ कोई कंटेंट नहीं लेके आएंगे। अगर मुखलिस की बात करें, उसको वहाँ मिर्च लगती है और उसके वहाँ से आवाज़ें आती हैं जब हम रिएक्शन देते हैं। ख़ास कर जब मैं रिएक्शन देती हूँ तो मुखलिस के छोटे से लेके बड़े तक के पटाखे बज जाते हैं। ठूस पटाखे नहीं होते वो, फिर कुत्ते की तरह करता है वहू लाख दिन लानत है। तू मर्द है या ना मर्द है, हिजड़ा तू है, तू रोज जेल दे दावे। कोई तुहानू आए ना जिहड़ा तुहानू तुन के रखे तो तू थलू चुक के रखे, तुहानू जेलों का भी पता चल जे। कंजर भी तुम लोगों के कंटेंट पे हैरान परेशान होते हैं। शैतान भी यूं बैठ के सोच, कहां से आए हैं लोग? लगता है ये सारे भाई शैतान के भी अब्बा जी हैं, इनके घर से शैतान ने जन्म लिया था। लोग उम्रा करके अल्लाह का घर देख के सुलझते हैं अपनी पहली गलतियों की
खुदा से माफी मांगते हैं और सीधी राह पे चलने की दुआ करते हैं। पर मुझे लगता है ये छमिया शैतान को साथ लेके आई। अब शैतान वहां नहीं, अब शैतान इनके घर में रहता है, जिसका नाम है छमिया, जिसका नाम है मुखलिस। देखें अल्ताफ भाई, आपने भी अब यही कंटेंट बना दिया शादी ब्याह वाला, आपने भी सलमा को ड्रामा करने पे मजबूर कर दिया। फिर इन बातों पे तो बात होगी। हम आपकी इज्जत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझेंगे और ऐसे ही इज्जत आपकी जो बनी हुई है इसको बरकरार रखेंगे और अपने बहनोइयों को और साले को समझाएंगे। कंजर खाने दे भी हद होंदी, कंजर भी किते थक जाते ने, पर तुहाडा साला तो तुहाडे भनूजे अनथक ने, बगैरती दे ओ इन्हां ने कुट पीते ने कि जड़ा इन्हां दा कंटेंट ही नहीं खत्म होता। देखे बहन भाइयों, अल्ताफ भाई ने कहा था जो वीडियो में वो उस पर डिस्कस करें, हमारे बुजुर्गों को गालियां ना दे। देखिए, हमने बुजुर्गों को गालियां नहीं दी, हमने सिर्फ उन ड्रामेबाज रंगबाज जैसे छमिया हो गई, जैसे मुखलिस फूसा हो गया, फूसा ही है वो, साथ अपनी बैठा लेता है चौधरानी को और बैठ के ओए तू हुण जेल जाएगा, ए मेरी आखिरी वीडियो, हुण मैं करूं नसांगा, हुण मैं क्या नहीं इन्होंने किया, क्या नहीं ये करते। अब जिसको तकलीफ होगी इस कंटेंट की वो रिटर्न में थंबनेल भी लिखेगा, जवाब भी देगा, क्योंकि ये पड़कंजर हैं। कंजर इनके लिए बहुत छोटा लफ्ज है। इनको जाए ड्रामा ना लिखे इनके कमेंट बॉक्स में, जो आप लिखते हैं ना आप झूठे लोग हैं, आप ड्रामेबाज लोग हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह की पकड़। अब सिर्फ लानते दे के आए, क्योंकि झूठ की कंटेंट की भी एक हद होती है। इतने इनके अमान कमजोर हो गए हुए हैं कि ये तवीज धागे को और जिन्नात को प्रमोट करने लग पड़े हैं। हर चीज है, मैं ये नहीं कहती, पर कलमा पढ़ने वाले का मान इतना कमजोर हो, अल्लाह का घर देखने वाले का इतना झूठा ड्रामा हो। चले कंटेंट बनाया, बेचारे भीख मंगे है ना, डिजिटल फकीर हैं, दिखाना है, फिर बेचनी है अपनी दुकानदारी, पूरा खानदान खोलता है, बीवियों को साथ बटाता है, कोई बीवियों को बेहोश कराता है, कोई डिलीवरी दिखाता है, कोई लटाता है, झूठे थंबनेल लगाते हैं। पर एक हद ये पलट के खुदा की तरफ जाना भूल गए हैं कि आखिरकार वहीं जाना है। फिर ये छमिया कहती है अगर कमेंट बॉक्स में आके जो गाली लिखते हैं उनकी बख्शिश हो जाएगी तो हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। जी बिल्कुल, कंजरों की, झूठों की, ड्रामाबाजों की भी बख्शिश होगी, पर सीखा लैके जिते जिते तुसी लेना चाहते हो ना उथे उथे सीखा लैके। लानत जिन्नी पावो ना, लानत तो तुहाडे वास्ते बहुत छोटा लफ्ज है। इतनी ढिठाई, इतनी बगारती, इतनी बेशर्मी पाकिस्तान को ऐसे फैमिली व्लॉगरों ने बदनाम किया हुआ है। खुदाया, अब तो हर साइड से आवाज़ें आना शुरू हो गई। टिकटॉकरों ने भी इस बेशर्मी पे हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने भी कहा ये कंजर खाना बंद करें। कहाँ गए वो सबा के रोने धोने, कहाँ गई वो 16वीं पास लड़की, कहाँ गए वो रिश्ते, कहाँ है वो थंबनेल। सिर्फ नज़र आपको आएगा इनकी फैमिली व्लॉगिंग में डिलीवरी कैसे होती है, लेबर पेन कैसे होती है, मान कैसे कमज़ोर किए जाते हैं, तवीज़ धागे, काले जादू कैसे होते हैं, बच्चे अगवा कैसे होते हैं, गुंडागर्दी कैसे होती है, जेलों के थंबनेल कैसे लगाए जाते हैं और बीवियों को लटा के इन्ना लिल्लाह कैसे लिखा जाता है। सिवाय झूठ के और ढिठाई के कख नहीं। अब ये जो मैंने रिएक्शन दिया कि वीडियोस में दिया है, क्योंकि अल्ताफ भाई साहब भी कहते हैं इंडिया देंदा ना रिएक्शन, हंस के देंदा वे। छमिया भी कहनी इंडिया वाले देंदे ने ना रिएक्शन हंस के, मतलब सब भाइयों का ना सिर्फ इंडिया नजर आता है। पर अल्ताफ भाई आप मुझे बताएं, इंडिया का कौन सा ब्लॉगर है जो आपका खानदान कंजर खाना कर रहा है, वैसा कोई कंजर खाना करता है, अपने मजहब का कोई मजाक उड़ाता है, औरत की कोई तहजील करता है, औरत की प्रेगनेंसी को कैश करवाता है, औरत को आधी रात को बिठा के रोने धोने वाले 10-10, 20-20 मिनट के व्लॉग बनाता है, कस्में खाई जाती हैं। कौन सा ब्लॉगर है? अगर आप कोई ऐसा ब्लॉगर निकाल देंगे जितना आपके खानदान ने कंजर खाना, बेशर्मी, बेहयाई दिखाई है, तो हम आप पे हंस के देंगे रिएक्शन। हंसी हमें अब भी आती है, पर अफसोस दुख भी होता है कि ये पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तानी हमारी औरतें हैं। क्या बेच रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं,
आपके बच्चे आपको यही झूठ बोलता, ये ड्रामे करता, डिजिटल फकीर की तरह मांगते हुए देख रहे हैं। क्या बड़े हो, क्या आपके बच्चे भी यही करेंगे? आपने आने वाले वक्त के लिए सोचा है कि हम अपने बच्चों के सामने सारा दिन कैमरा पकड़ के घूमते हैं, औरतों को जलील करते हैं, झूठ बोलते हैं? क्या सीखेंगे आपके बच्चे? मैं कहती हूँ अभी भी टाइम है, सुधर जाएं, डरें उस वक्त से। ये ना कहते हैं माँ बाप का किया औलाद आगे भुगतती है। तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि आप खुद अपने किए हुए पे पूरा खानदान पछताएंगे। उम्मीद करती हूँ देखने वालों को मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आज का आपको रिएक्शन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।